हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान। शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के विमी विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक प्रश्न को बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमी विश्लेषण से हम एक आंकिक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है 100 वाट जूल प्रति, जिसको वाट को जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है, के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा, आपका जो जूल प्रति सेकंड मात्रक होता है, वाट होता है, वह आपका एमकेएस पद्धति में मान दिया है और आपको उसको सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो देखिएगा, हमें क्या ज्ञात है उसको नोट कर ले रहे हैं। तो देखिएगा, हमें ज्ञात है, प्रश्न में आपका ज्ञात है पहली पद्धति में मात्रक आपको दिया है। पहली पद्धति में मात्रक जो होता है उसको संकेत देते हैं n1। क्या देते हैं? n1। और n1 दिया है आपका 100 वाट। 100 वाट जिसको जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है, ये आपका मात्रक दिया है, जो किसमें है? आपका MKS में। और आपको किसमें बदलना है? दूसरी पद्धति में आपको मान के साथ ज्ञात करना है। किसमें? CGS पद्धति में आपको मान ज्ञात करना है। देखिएगा, आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए आपको एक सूत्र है, वह सूत्र हम बनाएंगे किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर दिया है, बल्ब के सामर्थ्य का मात्रक दिया है 100 वाट। तो बल्ब का सामर्थ्य है, तो लिखेंगे सामर्थ्य की बीमा हमें चाहिए, जिसकी बात कही हो उसी का बीमा। तो सामर्थ्य की बीमा यदि आपको याद न हो तो यहाँ से बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर दिया है जूल कार्य की बीमा होती है, और जूल कार्य का मात्रक होता है, और उसकी बीमा होती है ml² T⁻²। और आपका सेकंड यहाँ पर प्रति का मतलब बटे सेकंड हो जाएगा T। तो इस तरह से बीमा आ जाएगी आपकी ml² और T के पावर एक इधर जाएगा ऊपर -2 है, एक और माइनस में -3, ml² T⁻³ अब इसी की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए सूत्र बनाएंगे। तो देखिएगा, हम किस तरह से सूत्र बना रहे हैं। तो दूसरी पद्धति का सूत्र होगा n2 = होगा आपका n1, हमेशा गुणे में रहेगा पहली पद्धति का मात्रक आंकिक सहित मान। अब यहाँ से देखिएगा, बनाएंगे m है तो m1/m2 लिखेंगे, पहली पद्धति में मात्रक द्रव्यमान का अपान दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। यहाँ घात देख लेंगे, 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, इंटू आगे यहाँ पर बीमा में आया है l यानी कि लंबाई। तो लंबाई का पहली पद्धति में मात्रक L1, दूसरी में L2, अपान यहाँ पावर जितनी रहेगी उतनी दे देंगे। फिर इंटू आपका समय है, समय आपका T1 पहली पद्धति में, दूसरी पद्धति में T2, और पावर क्या है इसके देख लीजिएगा, -3 दे देंगे। ये हमारा सूत्र बन गया एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने का। देखिएगा, अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। n2 = क्या होगा? n1 देखिए दिया है पहली पद्धति में 100, कितना दिया है? 100। m1 का मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? MKS में क्या होता है? किलोग्राम होता है। MKS में क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और m2 क्या होता है? ग्राम। दूसरी पद्धति में किस में? CGS में बदलना है, तो CGS में क्या होता है? ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक। और देखिएगा, लंबाई का मात्रक पहली पद्धति MKS में मीटर होता है, बदलना किस में है? आपको बदलना है आपको CGS, यानी कि मीटर जो होता है वो CGS में सेम ही होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। और उसके बाद इसके पावर 2। और दिखेगा T1 MKS में भी सेकेंड, पहली पद्धति जिसमें दिया है, और दूसरी पद्धति CGS जिसमें बदलना है उसमें भी सेकेंड ही होगा। और इसके पावर क्या है? -3। अब देखिएगा, सॉल्व कर दें इसको। n2 = 100 आपका हो जाएगा, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, होल के अपान ग्राम। देखिएगा, हो जाएगा मीटर 100 सेमी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और अपान सेंटीमीटर।
देखिएगा इसके पावर 2 इंटू सेकेंड से कैंसिल, देखिए सेकेंड से कैंसिल 1 की पावर -3। तो देखिएगा आगे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा आपका N2 इक्वल टू, यहाँ से देखिए ग्राम से कैंसिल, सेमी से कैंसिल, तो हो जाएगा 100 गुणे 1000। देखिएगा यहाँ से 100, यहाँ से गुणे 1000, यहाँ से 100 के पावर 2 है तो 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 क्या हो जाएगा आपका। देखिएगा N2 इक्वल टू दूसरी पद्धति में मात्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के घाते कितना बन रहा है 9, 10 के घाते 9 आपका जूल से, CGS में जूल होता है अर्घ, CGS में जूल को अर्घ कहा जाता है, अर्घ प्रति, और समय सेकंड है, सेकंड ही रहेगा। तो अर्घ 10 के घाते 9 अर्घ प्रति सेकंड हो जाएगा आपका सामर्थ्य का दूसरी पद्धति, यानी कि CGS पद्धति में मात्रक होगा 10 घाते 9 अर्घ प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। तो हम इसी के क्रम में अब और एक आंकिक प्रश्न लेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टील का यंग गुणांक 19 गुणे 10 के घाते 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा आपको प्रश्न में क्या दे रखा है। देखिएगा आपको दे रखा है पहली पद्धति में मात्रक N1, हमने कहा पहली पद्धति में मात्रक N1, स्टील का यंग गुणांक दिया है, आपका दे दिया है 19 गुणे 10 के घाते 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और आपको इसे बदलना है आपका दूसरी पद्धति N2 में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के डाइन प्रति सेमी क्यों, इसे बदलना है आपको। यहाँ अंकिक मान होगा और यहाँ डाइन प्रति सेमी आपका स्क्वायर में बदलना है। ये आपका किस में है MKS में, यानी कि आपको MKS से बदलना है CGS में। MKS में से किस में बदलना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक को, जो कि आपको दिया है कितना 19 गुणे 10 के घाते 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो MKS पद्धति में मात्रक है, इसको आपको दूसरी पद्धति का आंकिक मान सही डाइन प्रति सेमी स्क्वायर में बदलना है, जो CGS पद्धति में मात्रक होगा। तो देखिएगा हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सूत्र बनाने के लिए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का, आपको उसके लिए बीमा आपको याद होनी चाहिए, या तो आप ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। देखिए उसकी बीमा हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद आप सूत्र बनाने में आसानी होगी आपको। यहाँ है न्यूटन, इसी मात्रक से हम बीमा बना लेंगे यदि बीमा हमें याद न हो तो। देखिएगा इसका होता है न्यूटन का ML/T के पावर -2, और प्रति का मतलब बटे, मीटर L से दिखाते हैं L के स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर तो L के स्क्वायर। ये आगे हो जाएगा आपका बीमा L के, देखिए एक L कट जाएगा, ऊपर जाएगा L के पावर -1, और T के पावर क्या हो जाएगा आपका -2। तो इस तरह से देखिए हमने बीमा, यदि हमें याद ना हो तो हम बना लेंगे किस तरह से, इस मात्रक से बीमा को हम ज्ञात कर लेंगे L के पावर -1 T के पावर -2। तो देखिएगा आगे अब हम सूत्र बनाएंगे। देखिएगा सूत्र क्या होगा, N2 दूसरी पद्धति में जो हमको लाना है N1 इंटू, अब आपका यहाँ पे M है तो रहेगा M1/M2 पहली पद्धति, और दूसरी पद्धति में मात्रक का अनुपात, इसके पावर 1 है 1 रहने दें, इंटू L1/L2 पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, दूसरी पद्धति में पावर -1, इंटू देखिएगा समय का पहली पद्धति में T1/T2 दूसरी पद्धति में पावर -2। तो देखिएगा आप क्या क्या है, वैल्यू पुटअप करिए, जो मान आपको पता हो N2 दूसरी पद्धति में हमें ज्ञात करना है। पहली पद्धति में अंक प्रत्यास्था गुणांक का मान दिया है अंकित, देखिए N1 19 गुणे 10 के घाते 10, और देखिएगा M1 का मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, MKS में किलोग्राम, हमने कहा क्या है किलोग्राम, और आपको किस में बदलना है, CGS में बदलना है, यानी कि किलोग्राम से ग्राम में बदलना है।
और देखिएगा लंबाई का MKS से बदल रहे हैं तो L1 यानी कि लंबाई किस में होगी, मीटर में होगी। MKS से बदल रहे हैं, MKS से CGS में, तो CGS में क्या होगा, सेम ही हो जाएगा लंबाई का मात्रक L2 इंटू पावर कितनी है -1। और देखिएगा समय का दोनों में सेकेंड और सेकेंड, सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर क्या है -2। अब देखिएगा इसको बदल दें और आगे, N2 इक्वल टू हो जाएगा 19 × 10 के घाते 10। ये देखिएगा किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, होल के अपान ग्राम, इंटू मीटर में होता है 100 सेमी। और देखिएगा ये नीचे सेमी है, सेमी ही रहेगा, पावर -1 है। फिर उसके बाद सेकंड सेकंड से कैंसिल, 1 के पावर -2। अब देखिएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेमी सेमी से कैंसिल। अब देखिए इसको वैल्यू लिख ले, पुटअप कर ले, N2 इक्वल टू, आगे सॉल्व कर रहे हैं, N2 इक्वल टू यहाँ से देखिए 19 × 10 के घाते 10, 19 × 10 के घाते 10 गुणे देखिएगा यहाँ 1000 है, 1000 लिख लें क्योंकि ऊपर ही 1000 है। गुणे देखिएगा ये 100 के पावर -1 है, 100 के पावर -1 आपका। अब इसको सॉल्व करते जाएं, N2 इक्वल टू 19 × 10 के घाते क्या हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे, इसको लिख सकते हैं, जब इसका पावर पॉजिटिव करना अगर नीचे लाएंगे 100 हो जाएगा, 1/100, 2 0 से कैंसिल, यहाँ 10 की पावर 10 भी है, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 × 10 के घाते क्या हो जाएगा आपका 10 × 11। तो दूसरी पद्धति में कितना आया, N2 इक्वल टू 19 × 10 घाते 11 आपका डाइन प्रति सेमी स्क्वायर, न्यूटन से किस में बदला, डाइन में, प्रति मीटर स्क्वायर से किस में हो गया, सेमी स्क्वायर में। यह आ गया दूसरी पद्धति में। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपका MKS पद्धति से यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो विमा आपकी जो आई, जो मात्रक जो आया, मात्रक पहले था आपका MKS पद्धति में 19 × 10 घाते 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अब बदल के दूसरी पद्धति में हमने ला दिया 19 × 10 घाते 11 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में एक और आंकिक प्रश्न लेते हैं। देखिएगा आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए, इसे जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए। 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जूल। तो देखिएगा आपको क्या बातें पता है उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको दे रखा है, मात्रक दे रखा है, पहली पद्धति में आपका N1 इक्वल टू दे रखा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और आपको दूसरी पद्धति N2 में बदलना है, किसमें, इसको बदलना है आपको, कैलोरी से बदलना है जूल, जूल प्रति किग्रा में बदलना है। सीधे आपको दे भी रखा है कि 1 कैलोरी बराबर आपको संकेत दे रखा है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो देखिए इसी के आधार पर हम सवाल लगा लेंगे, दूसरी पद्धति की मात्रक को ला देंगे। देखिए N1 से आपको दे रखा है N2 इक्वल टू हो जाएगा आपको 80 कैलोरी को आपको किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो आपको इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4.18, अभी क्या हो गया, जूल हो गया। कैलोरीज किस में हो गया, जूल, और नीचे क्या दिया है आपको, ग्राम, ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा, ग्राम दे रखा है तो ग्राम हो जाएगा 1/1000, अब ये हो गया किलोग्राम। देखिएगा कितने आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब ये 1000 का ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 80 × 4.18 गुणे 1000 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, अभी हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम।
जूल प्रति किग्रा, लिख लेंगे 60 में जूल प्रति किग्रा। अब इसका देखिए गुणा कर लें 8 का, देखिएगा हो जाएगा आपका N2 इक्वल टू, गुणा कर ले रहे हैं देखिए N2 इक्वल टू 8 का गुणा करेंगे 8 × 64, 4 6 8 एकम 8 6 14 को 4 हाथ मिला 1, देखिए 8 चौक 32, 8 चौक के 32, 32 से 33 आपका हो जाएगा। पीछे से कितने स्थान पे पॉइंट है, 2 स्थान पे पॉइंट है, इंटू 10 टू दी पावर देखिएगा यहाँ से 314 हो जाएगा, 314 10 टू दी पावर 4। और देखिए 1 दशमलव इधर भी और लाएंगे तो हो जाएगा ये आपका जूल प्रति किग्रा है। N2 इक्वल टू हो जाएगा, ये दशमलव और एक स्थान खसकाएंगे 3.34, 4 गुणे 10 के घाते 5 जूल प्रति, एक देखिए दशमलव आपने खसकाया किधर बाएं, तो एक पावर पॉजिटिव आ जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी जूल प्रति किग्रा। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। और देखिएगा यानी कि आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम को जब आपने जूल प्रति किग्रा में बदला तो आपका आया 3.344 गुणे 10 घाते 5 जूल प्रति किग्रा। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।